इस पिक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट सीन है। वो कुर्सी पे बैठा आदमी दिख रहा है, वही काइजर सोजे है। हर जुर्म के पीछे इसी का दिमाग है। नो वे, सच में? हाँ, पहली बार मैं भी ऐसे ही चौंका था, पर जब दूसरी बार पिक्चर देखी तो 5 मिनट में समझ गया कि यही क्रिमिनल है। हाँ? देखो देखो कैसी भोली शक्ल बना के बैठा है। अक्सर जिसको देखकर लगे ना, येड़ा है, ये क्या क्राइम करेगा, वही आदमी सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट बनेगा। वो देखो रूम की चीजों को देख के कहानियां बनाता जा रहा है। रोको रोको रोको, वो कौन सी बिल्डिंग में था? 344, और उसे कौन सी बिल्डिंग में जाना था? 314। इसको कैसे पता? यही तो पता चलता है कि डिकैप्रियो पुलिस वाला है। नो वे, ये सच है? और क्या, पर हर बार इतनी नौटंकी नहीं चाहिए, एक ही बार काफी है। प्लान कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक छोटी गलती हो ही जाती, हमको वही पकड़नी है। प्ले करो। डिकैप्रियो, तुमको डिकैप्रियो पसंद है क्या? मेरा फेवरेट है सर। अच्छा, उससे शादी करना चाहोगी? मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। हाय हाय हाय, नहीं। मेरी गूगली पे तुम बोल्ड हो गई। डिटेक्टिव्स की पर्सनल लाइफ नहीं होती। जब तुम किसी केस पर हो तो सारा ध्यान केस पर लगाओ, ओके? सॉरी सर। अच्छा बताओ, तुम्हें डिकैप्रियो पसंद है? डिकैप्रियो वाहियात है। ये बात तो नहीं। टॉम हैंक्स आया क्या? हाँ डिकैप्रियो से मिला? हाँ ओह, होटल में गया? हाँ। बटुआ दिया अपना? हाँ। क्या लगता है बटुआ में क्या है? सिर्फ खाली कागज है। टॉम हैंक्स जैसा महान डिटेक्टिव धोखा खा गया। रुको, एजेंट आत्रेया। शिरीष, हाँ बोलो ना। ओके ओके, राइट। यस यस यस। क्या हुआ सर, कोई अच्छी खबर है क्या? नेल्लोर गांधी स्टैचू के पास कोई मर गया, कोई मर गया, मतलब केस आया है। अभी पता नहीं है कि सुसाइड है या मर्डर। ओह, तो जाना है। तुमने देखा डिटेक्टिव लोग कैसे होते? हमको बिल्कुल वैसे ही होना है, ओके? ये रोजमर्रा की जिंदगी बोरिंग हो जाती है, पर जासूस की जिंदगी एकदम यूनिक होनी चाहिए। हम चाहे जो भी करें, हमको स्टाइल से करना है, हैं? और स्टाइल जमीन पर धूल चाट रही हो तो? उधर देखो। ऐसे में ध्यान रखना कि बेइज्जत होते कोई देखे नहीं। ओह चलो, क्राइम सॉल्व करने के लिए। अरे अरे रुको। हाँ? क्या कर रही हो? सर, लाइट, फैन, टीवी। नो, केस मिलते ही तुरंत निकलना होता है। टीवी चलता रहेगा और फैन घूमता रहेगा, लाइट जलती रहेगी और शटर खुला रहेगा। क्राइम सीन पे जाते वक्त सबसे जरूरी चीज तुम्हारे हाथ में एक कॉफी का कप होना चाहिए। चुस्की लेते रहना चाहिए। आओ चलें, पूरे स्टाइल का भाजी पाला कर दिया। इस बेइज्जती को इग्नोर कर दो, हमारी एंट्री अभी खत्म नहीं हुई है। और बताओ, ये अचानक जासूस बनने का शौक कहाँ से चढ़ गया तुमको? मुझे ये शौक अचानक नहीं चढ़ा सर। बचपन में इंग्लिश की क्लास में हमें हाउंड ऑफ भास्करविला पढ़ाया गया था और अबे ओ, उस कहानी का नाम भास्करविला नहीं है, बैस्कर, हाउंड ऑफ बैस्करविल। वो हमारी गाड़ी है। फटाक से जाके दरवाजा खोलो। ए यू टमाटर वाले, चल निकल यहाँ से, बोनी के टाइम दिमाग खराब कर रहा है। पीछे क्या क्या? कहते दरवाजा खोलो। ताज़ा टमाटर ले जा। हे गुड जोक। मैंने ये दरवाजा कहा था। सॉरी सर। बैठो। ड्राइवर कहाँ है सर? कहीं चाय वाय पीने गया क्या? कॉल करके बुला लीजिए ना। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? तो अब चले सर। निकालो।
सर अगले 10 दिन का डोज लिख के दे रहा हूँ। सुबह सुबह खाली पेट शॉशैंक रिडेम्पशन देखनी है, और नाश्ते के लिए साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स देखना है, और लंच के आधा घंटा पहले एलए कॉन्फिडेंशियल, और डिनर के बाद शटर आइलैंड। 10 दिन तक ये डाइट फॉलो करो। अगले महीने जब हम थ्रिलर मूवीज और सस्पेंस मूवीज देखेंगे ना, तो पहले 10 मिनट में तुम्हें किलर पकड़ना है। ये तुम्हारा होमवर्क है। गुड। ओके सर। पर हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं? किसी की डेथ हुई है ना? क्राइम कार में डिस्कस नहीं करते, कार से निकलने के बाद। हाँ? कार में सिर्फ कैजुअल बातें करनी है, कार से निकलते ही क्राइम का डिस्कशन चालू हो जाएगा। अभी कैजुअल। बहुत बढ़िया। अच्छा है। और बताओ, आसपास देखो। ओहो, नाश्ता किया? आज तो मैंने इडली और मेदू वड़ा खाया। मेदू वड़ा तो मेरा फेवरेट है यार। अच्छे टेस्ट का खाना खाने के लिए बहुत दूर दूर जाता हूँ मैं। गांधी स्टैचू के बगल में मुरली होटल है ना, उसी के बाहर साइकिल वाला आता है, उसका मेदू वड़ा, वाह, माइंड ब्लोइंग। वो जगह मैं भी जानती हूँ सर। अच्छा? कॉलेज के टाइम पे मैं और मेरे पंटर लोग वहीं पड़े रहते थे। साइकिल वाला ठीक 4 बजे आता था और उसका सबसे पहला मेदू वड़ा मैं ही खाता था। एक बार पता है क्या हुआ? मैं और मेरे पंटर लोग क्लास बंक करके मेदू वड़ा खाने गए तो उधर मेरे मामा खड़े थे। फिर क्या हुआ सर? आपके मामा जी ने आपकी पिटाई की? लड़की का नाम संजना। बोला जा रहा है कि रात को उसने सुसाइड किया है। हाँ? मैंने कहा था ना, कार के अंदर सिर्फ कैजुअल डिस्कशन। कार से निकलते ही हम लोग सिर्फ केस के बारे में बात करेंगे। लेट्स गो। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? FBI। FBI? किसी ने इसका प्लान्ड मर्डर किया है। आपको कैसे पता सर? टेबल पे सुसाइड नोट देखो, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, जबकि उनके बाकी नोट्स और बुक्स राइट की तरफ झुके हुए हैं। पेन नोटबुक के लेफ्ट में पड़ा हुआ है, टेबल लैंप राइट साइड पे है, और खाने की बाकी चीजें, फोन, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, सब लेफ्ट साइड पे है। शी इज लेफ्ट हैंडेड, तो गन राइट हैंड में क्यों पकड़ी? ये लड़की सब कुछ लेफ्ट हैंड से करती है, मगर अपने सर में गोली राइट हैंड से क्यों मारी? पॉइंट नंबर 2, चलो मान लेते हैं राइट हैंड से गोली चलाई, तो गिरते वक्त उसके हाथ से बंदूक छूट क्यों नहीं गई? हो सकता है कि शॉक की वजह से उसने बंदूक को जोर से जकड़ा हो, पर ऐसे में उंगली ट्रिगर में होनी चाहिए। ये पिस्तौल तो इसके हाथ में रखी गई है। पॉइंट नंबर 3, सिगरेट पीने वालों की एक आदत होती है, वो पूरी सिगरेट खत्म करने के बाद ही उसे फेंकते हैं, खासकर डिप्रेस लोग। जबकि इस लड़की ने आधी सिगरेट पीने के बाद ही खुद को गोली मार ली। मान लेते हैं आधी सिगरेट पीने के बाद उसने खुद को गोली मारी, मगर अब तक सिगरेट पूरी जल जानी चाहिए थी, मगर नहीं जली। सिगरेट अब भी इसकी उंगलियों में है, यानी किसी ने सिगरेट पी और इसे मारने के बाद इसकी उंगलियों में फंसा दी। और मजे की बात बताऊं, ये सिगरेट नहीं पीती। इस पूरे घर में एक यही सिगरेट है, बाकी घर में कहीं सिगरेट्स नहीं। चाहे डस्टबिन देख लो, कोई सिगरेट बट नहीं, कोई एस्ट्रे नहीं, सिगरेट की कोई स्मेल नहीं, हर कमरा बिल्कुल साफ है सिवाय इस कमरे के। पॉइंट नंबर 4, टेबल पर रखी डिप्रेशन की दवाई जो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है। एक मिडिल क्लास लड़की को सुसाइड करना ही था तो पंखे से क्यों नहीं लटक गई? उसे पिस्तौल खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? ये पिस्तौल, ये एंटी डिप्रेशन पिल्स, सिगरेट, ये गंदा कमरा, ये सुसाइड नोट, ये सब इसीलिए रखा गया है ताकि ऐसा लगे कि ये डिप्रेस थी और इसने खुदकुशी की है। दिस इज नॉट अ सुसाइड, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। आप तो जीनियस हो सर। सर नमस्ते। कौन हो तुम लोग? सर ये देखने में सुसाइड लगेगा पर ये मर्डर है, आइए समझाता हूँ। ज्यादा शाना मत बन, हमें भी पता है ये मर्डर है। इसके फ्रेंड ने कबूल कर लिया है कि पैसे के लिए मारा है। आपने डंडा मार के उगलवाया होगा, मैंने तो क्राइम सीन देख के बता दिया। अच्छा ये बता, तू अंदर कैसे आया? हमने तो उद्घाटन के लिए किसी को बुलाया नहीं और तू रिबन काट के अंदर आ गया। उस पर ये हैट, ओवरकोट, अंडरटेकर की तरह ड्रेस, ऐसे लग रहा है इंटेरोगेशन करने आए। अबे तू है कौन? FBI। FBI। FBI? वो तो अमेरिका में है ना? वो लोग मेरे से कॉपी किए सर। फातिमा, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फातिमा मेरी पहली गर्लफ्रेंड, उसी के नाम पे कंपनी का नाम फातिमा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा है। ये नाम लंबा था तो FBI नाम रख दिया सर, बहुत स्टाइलिश लगता है। कल को आप अमेरिका जाएंगे, वो कहेंगे FBI, आप कहेंगे FBI। वो तो हमारे नेल्लोर में है ना।
हम वर्दी वालों को डिस्काउंट भी देते हैं। ये मेरा कार्ड कहाँ घुसा रहने देता हूँ। चलो आज हमने साथ में केस सॉल्व कर दिया, एक सेल्फी एल्फी हो जाए। या नाइस, हैशटैग मर्डर सॉल्व्ड, फीलिंग एक्साइटेड विद। आप फेसबुक पे हो सर? आपको टैग वैग करूं? फॉरेंसिक टीम कब आई पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया। एफबीआई का यहाँ क्या अरे अभी मैं गिर जाता। और कितना गिरोगे? गिरे हुए तो हो। अच्छा कॉफी चाहिए? गिरा नहीं था मैं, अभी कार्टून है पूरा। गिरने वाला था। मनहूस लोग। उन्होंने बहुत जोर से मारा क्या सर? और फिर जब हमने मेदू वड़ा खाया ना, मामा जी ने पकड़ लिया। ओह अच्छा अच्छा, उस दिन मामा जी ने आपको पकड़ लिया था ना? फिर क्या हुआ सर? होना क्या था, भेड़ से बांध के पिछवाड़े का मेदू वड़ा बना डाला। मतलब मार पड़ती रहती है। फोकस करो रोड पे। ए, देख के चलना अंधे। देखो देखो, टॉम हैंक्स जैसे डिटेक्टिव को भी बेवकूफ बना दिया। डिटेक्टिव की लाइफ में ये सब कॉमन है, कभी धोखा खाना पड़ता है, कभी मार खानी पड़ती है। जैसी आज आपने खाई सर। क्या बोला? समझ गई सर। क्या समझी? वही जो आप कह रहे थे सर। ज्यादा शानी मत बनो, शाना बनना मेरा काम है, समझ गई? और ये क्या कपड़े हैं, और ये क्या चश्मा है, कल से ये सब नहीं चलेगा। समझाया था ना, डिटेक्टिव स्टाइल में रहना चाहिए। हैट, कोट, माथे पे बैंडेड, ये सब जरूरी है। फेसबुक अकाउंट है तुम्हारा? हाँ। एक काम करो, उसमें लॉग इन करो, उसमें FBI नेल्लोर करके मेरे नाम से पेज है, उसको लाइक कर दो। सर सिर्फ 2 लोगों ने ही लाइक किया है।